हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक सीख रखा है, ठीक है। तो आज मैं जो है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 से बताने वाला हूं। तो आप यहां पर बेफिक्र होकर देखिए, क्वेश्चंस को सीखिए, एंजॉय कीजिए और इतना अच्छे से सीखिए कि आप पेपर में अच्छे से कर दें, ठीक है। प्रैक्टिस अभी से करना है। सारे क्लासेस जो है यहाँ पर अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और बीएसटी के, ये सारे क्लासेस जो है इस चैनल पे चलेंगे, ठीक है। दैट्स वाई इस चैनल का नाम है ग्रोथ माइंड कॉमर्स, ठीक है। तो अभी जो है आपके अकाउंट्स की क्लास चल रहे हैं और आज आप क्लास नंबर 7 कर रहे हो, ठीक है। क्लास नंबर 7 गुडविल के। तो आप सीखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर मैं रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। A business has earned average profit of 1,20,000 rupees during the last 4 years and the normal rate of return in similar business is 15%. If goodwill of the firm is valued at rupees 1,35,000 at 3 years purchase of average super profit, find the capital employed of the firm. बिल्कुल आसान है, जैसा कि जो स्टूडेंट जो है पहले की तरह जो क्वेश्चन सीख चुका है तो इजीली कर देगा। अब देखो, आप सबसे पहले मैंने यहां पर फॉर्मूले जितने भी हैं मैंने लिख दिया। आप भी यही करेंगे पेपर में। सबसे पहले आप जो जो फॉर्मूले जान रहे हैं तो वो आप लिख दोगे। फॉर्मूले रटने से पहले आप समझेंगे, जब आप समझ गए हैं तो आप उसके बाद रट सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बिना समझे नहीं रटेंगे, ठीक है। जैसे कि गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से बढ़ जाता है, ठीक है। उसे ही हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया था। नॉर्मल प्रॉफिट किसे बोलते हैं? कैपिटल इंप्लॉयड। जो भी बिजनेस में जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, है ना, और उस पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऐसा समझ करके आपको याद कर लेना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या निकालने बोला गया है? कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फर्म। तो कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फर्म निकालना है। जैसे कि आपको निकालने क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड जो है आपको ये क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन मत लो। कैपिटल अब सोचना है आपको कि कैपिटल इंप्लॉयड आखिर आएगा कहां से। कैपिटल इंप्लॉयड जो है ये यहां से आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से आएगा। अब देखो कि क्या क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है? हाँ, तो ये वाला पार्ट दिया गया है। फिर चेक करो कि क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से चेक करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आएगा यहां से, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये चेक करो कि क्या सुपर प्रॉफिट लिखे गए हैं क्वेश्चन में। अगर ध्यान से देखें तो सुपर प्रॉफिट भी नहीं लिखे गए हैं। तो अब सबसे पहला टारगेट होगा सुपर प्रॉफिट निकालना। क्या गुडविल दिया गया है क्वेश्चन में? हाँ, गुडविल दिया गया है। ये यहां पर इसमें आप गुडविल रख दोगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज लिखे गए हैं तो यहां से सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट में आप पुट करोगे। तो ऐसे करके पहले ही आपको सोच लेना है और सारा खेल जो है यहां पर फॉर्मूले का है। तो फॉर्मूले आपको पता है तो आप इजीली कर दोगे। तो देखो, अब यहां पर सबसे पहले क्या करो? इस फॉर्मूले का यूज करो। जैसे कि मैंने लिखा है गुडविल। तो गुडविल कितना है क्वेश्चन में? देखो, गुडविल लिखा गया है 1,35,000। तो सबसे पहले आप लिखो यहां पर 1,35,000। आप देखो, जब 1,35,000 आपने लिख दिया है तो यहां पर सुपर प्रॉफिट जैसे कि हमें निकालना है तो यहां लिख दो सुपर प्रॉफिट। मैं शॉर्ट पर लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म। आप एक बार जब लिख रहे हैं तो एक बार फुल फॉर्म जरूर लिख दें, ठीक है। इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज देखो क्वेश्चन में कितने लिखे गए हैं। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आप चेक करोगे तो ये लिखे गए हैं 3 इयर्स। तो यहां पर रख लो 3। चलो, अब यहां से जल्दी से निकाल लो सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,35,000। 1,35,000 इसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो देखो यहां पर सुपर प्रॉफिट कितने आ जाएंगे, निकालो आप। तो जैसा कि आप चेक करोगे तो यहां पर सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45,000 रुपीज। 45,000 रुपीज ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब जो ये सुपर प्रॉफिट आया है तो अब क्या करो? इस सुपर प्रॉफिट को इसमें पुट करो। तो देखो, सेकंड वाले फॉर्मूले में जो मैंने लिखे हैं तो आप लिखोगे 45,000। 45,000 आफ्टर दैट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में दिया गया है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है 1,20,000 है। तो यहां पर रखो 1,20,000। 1,20,000। फिर यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट, तो मैं एनपी लिख रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि मैंने एक बार फुल फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। आप भी ऐसे चाहो तो कर सकते हो, बट एक बार फुल फॉर्म आप जरूर लिख लेना, इससे आपके टाइम बचेंगे। और बार बार अगर फुल फॉर्म में ही लिखना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, तो बार बार आप लिख सकते हो। तो यहां पर क्या करो? देखो, इसको इधर ले आओ। फिर 1,20,000। 1,20,000 में ये 45,000 आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएंगे माइनस।
तो ये देखो कितने आ जाएंगे, 0 0 0, ये हो जाएंगे 11, तो ये हो गया आपके 75,000 रुपीज। तो 75,000 रुपीज ये क्या निकल गया, ये निकल जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपके निकल गए 75,000 रुपीज। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो आप यहां से निकाल लो कैपिटल इंप्लॉयड, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड ही हमें निकालने थे। अब देखो, अब आप क्या करोगे यहां पर, फाइनली देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो नॉर्मल प्रॉफिट का। तो फाइनली जो है आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो नॉर्मल प्रॉफिट का। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने लिखे गए हैं, 75,000, तो यहां पर लिखो 75,000, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड ये हमें निकालना है, तो कैपिटल इंप्लॉयड ये हमें निकालना है, जैसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में चेक करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने दिखे गए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे लिखे गए हैं 15%, तो यहाँ लिखो 15%, ठीक है। अब यहां से निकाल लो कैपिटल इंप्लॉयड, तो कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ फर्म जो निकलेगा, तो यहाँ पे 25,000 ये 15/100 है, तो इसका मतलब इधर आएगा तो 100/15 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसे काटोगे तो 15 5 75 पर 000 इंटू 100 कर दो, है ना, तो कैपिटल इंप्लॉयड का आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैपिटल इंप्लॉयड आए कितने, तो कैपिटल इंप्लॉयड आपके आ गए 5,000 पर 00, 5,000 पर 00, इट मीन्स ये कितने आ गए 5 लाख, 5 लाख रुपीज ये आपके निकले क्या, कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड जो है यहाँ पर निकल गया है 5 लाख रुपीज, ये हो गए आपके फाइनल आंसर। तो ऐसे करके आप सोच समझ के करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन नंबर 21 सीख लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अब आप जो है आप सीखोगे सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, ये वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज रुपीज, यहाँ पे कितने लिखे गए हैं 1 लाख, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज रुपीज 6,30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कितने लिखे गए हैं 5%। हमें यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। काफी आसान क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जो है आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना है, पास्ट एडजस्टमेंट जैसे कि आप शुरू से सीख रहे हो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो लिखे गए अंडर वैल्यूएशन मतलब उतने से कम गया है, ठीक है। तो बस अब जब उतने से कम गया है तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करोगे आप उतने से जोड़ दोगे। मतलब ये हुआ कि 1 लाख में आप जो अंडर वैल्यूएशन 40,000 जो हुआ है 40,000 आप उसमें जोड़ दो, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में बोलना क्या जा रहा है, काफी आसान है। जैसे मैंने बोला आपको यहां पर क्या करने हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट का क्या यूज है, पहले चेक कर लो। हाँ यूज तो है, तो चलो ये फॉर्मूले जो लिखे हुए मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। अब देखो यहां पर जैसे कि यहां पर तुम निकालोगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो मैंने क्या बोला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट लिखा गया है, जो भी एवरेज प्रॉफिट लिखा गया है, तो इस एवरेज प्रॉफिट में क्या करो अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन को जोड़ दो। मतलब ये जो लिखे गए हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसे हमें जोड़ देना है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसे हमें क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो अब आप कैसे करो कर सकते हो आगे। तो अब देखो यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितने लिखे गए थे क्वेश्चन में 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में लिखे गए हैं 1 लाख, तो यहां पर लिखो आप 1 लाख। इस 1 लाख में 40,000 जो है आप प्लस करो, 40,000 प्लस कर दो। तो जब आप 40,000 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या निकालने बोला गया था, गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो ये है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट का क्वेश्चन में चेक करें तो ये नहीं है, लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड लिखा गया है तो उससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ऐसा करो नॉर्मल प्रॉफिट भी यहां से निकाल लो। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड जो भी है, तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना लिखा गया है इसमें साफ लिखा गया कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 6,30,000 और उस पर परसेंटेज नॉर्मल रेट लगाना है 5%।
तो 6,30,000, 6,30,000। तो इस 6,30,000 में क्या करोगे आप, 5% यहां पर कैलकुलेट करोगे, 5%। तो ये कितना निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, देखो 00 तो ये से कट जाएगा, 500, 31,500 रुपीज। ये क्या आ गए, ये आ गया आपके नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया आपके नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है, ये आ गया आपके नॉर्मल प्रॉफिट 31,500। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया है तो अब आप इजिली क्या कर सकते हो, इजिली गुडविल आप निकाल सकते हो। तो इससे सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तुम इसमें सुपर प्रॉफिट निकाल लो। अब सुपर प्रॉफिट जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जल्दी से निकालो सुपर प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट में जैसे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहां पर तुम देख रहे हो कितने लिखे गए हैं, 1,40,000, लिखो 1,40,000। तो 1,40,000 जब लिखोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या करोगे, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे। तो माइनस करो 31,500, ये माइनस कर लो। अब देखो कितने आते हैं, 0 0 10 में से 5 गया, 5 आ गया। फिर देखो यहां पर ये बन गया 9, 9 में से 1 गया तो 8। फिर देखो 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। फिर ये हो गए 3 में से 3 गया 0, है ना, 1,85,500। ये आ गया आपके सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया आपके सुपर प्रॉफिट। फिर से चेक कर लो, 0 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 3 में से 3, ठीक है। अब फाइनली आप यहां पर क्या करो, जल्दी से यहां पर निकाल लो गुडविल, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितने हैं, इतना लिखा गया है 10/8500 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। चेक करो क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यहां पर लिखे गए 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स जब लिखे गए हैं तो आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएंगे, 0 0, ये आ गया, ठीक है, 5,42,500। तो ये निकल गए गुडविल। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके कंप्लीट हो गया। तो फाइनल आंसर ये गुडविल को हो गया, है ना। तो काफी ये भी आसान था और काफी बढ़िया सवाल था, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब आप सीखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23, है ना। कॉन्सेप्ट सीखते चलो और बाकी सारा चीज क्लियर करते चलो। जितना भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी जो है मेरा चलता है, आप ऑफलाइन क्लास में आकर के पढ़ सकते हो, ऑनलाइन क्लास में भी सीखो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलो स्टूडेंट अब हम सीखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23। तुमने अब तक कितने क्वेश्चन सीखे, अब तक 22 सीख लिए। अब हम सीखेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखो। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन। मतलब इस क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन है। तो जैसे कि पिछला क्वेश्चन में तुमने सीखा था, अंडर वैल्यूएशन में तुमने क्या किया था, प्लस किया था। तो ओवर वैल्यूएशन में तुम्हें क्या कर देना है, माइनस करना। क्यों, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन क्या किया, यहां पर एवरेज को बढ़ा दिया। तो स्टॉक कितने लिखे गए हैं, ओवर वैल्यूएशन 30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस लिखे गए हैं 42 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखे गए हैं 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, काफी आसान है। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। अब देखो सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं और सबसे पहला काम करो, यहां पर तुम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला, लिखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में अगर ध्यान से देखो तो यहां पर क्या लिखे गए हैं, जैसे 7,50,000, ठीक है। जैसे कि यहां पर जो भी एवरेज प्रॉफिट है, जैसा कि मैं लिख देता हूं कैसे आप निकालोगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट है। तो इस एवरेज प्रॉफिट में क्या हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट से वो चीज ओवर वैल्यूएट कर गया है, तो आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को माइनस कर दोगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसे आप क्या करोगे, जल्दी से बोलो, माइनस कर दोगे। अब देखो जैसे कि एवरेज प्रॉफिट कितने लिखे गए हैं, 7,50,000। यहां पर लिखो 7,50,000। इसमें से ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितने लिखे गए थे, 30,000। तो 30,000 को आप माइनस करोगे, कितने आ जाएंगे, 000, फिर 1 0 और 5 में से 3 गया तो ये 2 हो जाएगा। यहां पर 7 लाख, ठीक है, 20,000 रुपीज, 7,20,000 रुपीज। ये क्या निकल गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। काफी आसान हो गया। अब यहां पर जब ये निकल गया है तो जल्दी से सुपर प्रॉफिट भी निकाल लो।
ठीक है, सुपर प्रॉफिट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं क्योंकि मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, एक बार फुल फॉर्म आपको जरूर लिखना है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, लिखो जल्दी से, 7,20,000 मतलब 7,20,000। फिर देखो इसमें क्या तुम क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितने लिखे गए हैं क्वेश्चन में, अगर तुम चेक करो तो नॉर्मल प्रॉफिट 15% लगाना है। वैसे डायरेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन जो भी कैपिटल इंप्लॉयड है, जैसे कि 42 लाख है, तो इस 42 लाख पर तुम क्या करो, यहां पर लगाओ, कितने लगाओगे, यहां पर लगाओगे 15%। तो यहां पर तुम 15% कैलकुलेट करो। अब देखो तो इसमें क्या होगा, 7,20,000, ठीक है, ये डबल जीरो कट जाएगा। अब चेक, तो यहां पर 6,30,000 आ जाएंगे, तो ये माइनस करो 6,30,000। तो जब तुम माइनस करोगे तो देखो फाइनली ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 000, ठीक है, एक जीरो और लिखो, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, ये आ गए 90,000 रुपीज, है ना। तो 90,000 रुपीज ये क्या निकल गया, ये निकल गया सुपर प्रॉफिट, ये निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। अब काम आसान हो गया। अब जल्दी से तुम क्या करो, गुडविल निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो अब आगे तुम क्या कर सकते हो इसमें, काफी आसान है। इसमें हमें निकालने थे गुडविल, तो लिखो जल्दी से गुडविल। गुडविल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। सुपर प्रॉफिट कितना है, लिखो 90,000। तो 90,000 तुमने लिख दिया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखे गए हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 टाइम्स, ठीक है, कितना आसान है, 3 टाइम्स मतलब 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे बहुत सिंपल है, बस सिंपली आप क्या करो, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर दो। फिर क्या है सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसे बोलते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जब नॉर्मल प्रॉफिट से बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। समझ के, जब समझ के तुम करोगे तो काफी आसानी से याद हो जाएगा फॉर्मूला, है ना, और एग्जाम में आप इजीली कर दोगे। लेकिन हमेशा याद रखना कि आपको पढ़ने के लिए ठानना है, मतलब आप अपना जिम्मेदारी खुद से लोगे, ठीक है, किसी को बोलना ना पड़े कि तुम पढ़ो, है ना। तो अपना जिम्मेदारी खुद से लो, थोड़ा मैच्योर बनो, ठीक है। अब तुम क्लास 12 में जा चुके हो, आफ्टर दैट तुम्हें CUET का पेपर देना है। पेपर देने के बाद फिर बढ़िया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करो, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर तुम्हारा स्कोप जैसे कि MBA करना है, CA करना है, ठीक है, ये सब भी अपना सोचते चलो। अब देखो जैसे गुडविल निकालो, तो गुडविल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27, 1 2 3 4, ये आ गया, ठीक है, 2,20,000 इज योर आंसर। ये आ गया आपके गुडविल, वेरी सिंपल। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी तुमने सीख लिया, काफी सिंपल था। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, अब तुम सीखने वाले हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया है और ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो काफी आसान है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप जो 24 नंबर जो सीखने जा रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो होता है आने का चांस ज्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसे तैयारी करो, बढ़िया से सीखो, ठीक है, और बोर्ड में नंबर लाने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन में रीड करता हूं, तुम अपनी बुक में देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया, अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप, दैट इज, यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 अप्रैल 2025 they agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method for which they decided to average profit of last 5 years। प्रॉफिट जो है 5 years के नीचे लिखे गए हैं। 31 मार्च 2021 में 1,50,000, 31 मार्च 2022 में 1,30,000, 31 मार्च 2023 में 1 लाख। अब इस 1 लाख में इंक्लूडिंग नॉर्मल लॉस लिखे गए। काफी आसान था, जैसा कि मैंने तुम लोग को सिखाया है कि नॉर्मल लॉस क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। कारण क्योंकि नॉर्मल लॉस होने के कारण वो एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो नहीं रहता है, तो फाइनली तुमको नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। अगला जो 2024 में है 2,60,000, उसमें क्या है, अब नॉर्मल गेन है, मतलब ये बढ़ गया, ठीक है, तो फिर से इसे घटा देना नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए। नेक्स्ट 2025 में 2,40,000 लिखे गए हैं। आगे बोला गया है द फर्म हैज टोटल एसेट्स कितना है, 20 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटी कितने लिखे गए हैं, 5 लाख एज ऑन दैट डेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस 10% लिखे गए हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। काफी आसान है, देखो इसमें तुम कैसे करोगे, काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, ईयर लिखो, मतलब इसमें तुम बढ़िया से कॉलम बनाओ, जैसे कि मैंने तुम लोगों को सिखाया था, कॉलम बना करके अच्छे से दिखाओ। यहां पर जैसे ईयर लिखो, ईयर के बाद तुम यहां पर लिखो नेट प्रॉफिट, यहां लिख लो नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर लिखो एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट करना है ये यहां पर लिख लो,
एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी नॉर्मल प्रॉफिट आएगा तुम इसे यहां लिख लेना, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब ईयर देखो, ईयर जो है 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 यहां लिखो 31 मार्च, बस इतना ही लिखो 2021, फिर 31 मार्च 2022, फिर लिखो 31 मार्च 2023। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या लिखा गया है 31 जल्दी से एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट सिर्फ तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन में 23 और 24 में करने, ठीक है, बाकी सब में नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे कि डैश लगाओ, डैश लगाओ। ठीक है, अब ये वाले में देखो 23 में कितने हैं, 1 लाख, 1 लाख एबनॉर्मल लॉस। मैंने तुम्हें हमेशा बताया एबनॉर्मल लॉस रहे तो तुम क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस रहे तो 1 लाख यहाँ पे फिर प्लस करोगे, तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा, है ना। फिर देखो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन जो 2024 में लिखा गया था, कितना लिखा गया था, एबनॉर्मल गेन 40,000, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ पर इसे माइनस करो। चलो इसमें भी गैपिंग है, ये गैपिंग है और ये गैपिंग है। चलो अब जल्दी से नॉर्मल प्रॉफिट लिख लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारे कितने आएंगे, जैसे देखो इसमें तो वही आना है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 1,50,000। फिर देखो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपली लिखोगे 1,80,000। फिर देखो इसमें एडजस्टमेंट है, मतलब 1 लाख का एडजस्टमेंट है ना, तो 1 लाख प्लस 1 लाख कितने बन जाएंगे, 2 लाख। देखो यहाँ पर 2 लाख। फिर देखो इसमें 2,60,000 में से 40,000 माइनस करो, तो जब तुम 40,000 माइनस करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 2,20,000। ये तो है ही, इसमें कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है, तो 2,40,000 यहाँ लिखो। अब इसे जल्दी से ऐड करो, कोशिश करो कि तुम्हें कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े, क्योंकि तुम सीबीएसई बोर्ड में हो और जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं वो तो कर सकता है, क्योंकि उन लोगों का नियम है, वो कैलकुलेटर अलाउड होते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले अभी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसलिए कोशिश करो खुद से करने का। हाँ मेरा सवाल है तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे बताना होता है जल्दी से जल्दी, है ना। तो वैसे मैं स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ, तो स्कूल में हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वैसे अगर टीचर अलाउड मतलब अगर यूज कर ले, वो स्कूल के ऊपर है तो वो कर सकता है, ठीक है। बाकी जो उसके जो हेड है, अपर हेड वाले, अगर वो बोलते हैं कि आप अलाउ नहीं है तो आप जो कैलकुलेटर जो टीचर है वो नहीं चला सकता। बट कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेटर अगर अकाउंट्स में यूज किया जाए तो किया जा सकता है। बट सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट तुम याद रखो, तुम्हें खुद से करना है। देखो काफी सिंपल है, देखो मैं बिना कैलकुलेटर का यहाँ पे काउंट करता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। फिर अगला 0 यहाँ पर लिख लो। फिर देखो 8 5 13, 13 और 2 15, 15 4 19, 19 यहाँ लिखो। फिर देखो 2 2 4 2 6 7 8, 8 1 9, ये हो गए, कितना हो गया, 9,90,000। अब जल्दी से तुम यहाँ पर निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ ही गया है। अब जल्दी से तुम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पर क्वेश्चन जब तुम ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन निकालने हैं गुडविल, और मतलब इसमें गुडविल निकालने हैं सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, है ना। तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। अब देखो ये वाला जो नॉर्मल प्रॉफिट है, कहने का मतलब ये एक्चुअली में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है। बेटर होगा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लिख लो, जैसे मैंने बोला एवरेज प्रॉफिट लिख लो, क्योंकि इसी से आएगा। ऐसा करो, सॉरी यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लिख लो, सॉरी एवरेज प्रॉफिट तो अभी हम निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो हम निकालेंगे अभी, ठीक है। टोटल प्रॉफिट लिख लो, ये आ जाएंगे, हमें निकाल लिया। अब निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बोले तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो जो यहाँ पे लिखे गए हैं 9,90,000, इसे डिवाइड करो कितने से, 1 2 3 4 5, 5 साल का है तो 5 साल से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 45, देखो चेक करके 9 लाख 1 2 3 4 भागा दे दो 5 से, कितना आ जाएगा, 198,000, ठीक है। फाइनली यहाँ पर जो है 198,000 ये आ जाएगा निकल के। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है। अब जल्दी से देखो, जैसे यहाँ पर तुम्हें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा तो तुम नॉर्मल प्रॉफिट भी यहाँ पर निकाल लो। जैसे देखो मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट
जो बिजनेस का होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ो, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो यहाँ एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी है, तो एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को पहले माइनस करो। देखो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट, ये होता है ना। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यहाँ कैसे निकालोगे, एसेट्स, बचपन में मतलब 11th में पढ़े हो, ठीक है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दो, काफी सिंपल है। और इसमें लगा दो नॉर्मल रेट, ठीक है। एसेट्स कितने का है, देखो पढ़ो क्वेश्चन में, एसेट्स लिखा गया है कितना, 20 लाख का, 20 लाख माइनस 5 लाख कर दो। तो यहां पर जैसे कि मैं लिखूंगा 20 लाख माइनस 5 लाख, ठीक है, और इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट पढ़ो, क्वेश्चन में कितने लिखे गए हैं, नॉर्मल रेट है 10%, तो इसमें तुम लगाओगे 10%, 10%, ये कितना आ जाएगा, 15 लाख, 15 लाख का 10% कितना होगा फाइनली, देखो ये काटो जल्दी से, तो ये हो जाएंगे 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, ये क्या निकल गया, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। चलो अब जल्दी से यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट यानी एसपी, है ना, फॉर्मूला सामने है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,98,000, तो 1,98,000 में तुम माइनस करोगे क्या, 1,50,000 को, 1,50,000 को तुम माइनस कर दो। अब देखो ये कितना आएगा, देखो सुपर प्रॉफिट 000 यहां पर आ गया, ये यहां पर 8 हो जाएंगे, 9 में से 5 गया 4, तो सुपर प्रॉफिट ये निकल गया, कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 48,000, 48,000 ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जल्दी से निकाल लो गुडविल, तो लिखो जल्दी से यहां पर देयरफॉर गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखो यहां पर, यहां देखो 48,000, तो लिखो यहां पर 48,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अगर ध्यान से पढ़ो तो ऊपर में लिखा गया है 3 इयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, फाइनली जो है तुम्हारा गुडविल आ जाएगा 0,0,0 1,44,000, तो 1,44,000 ये तुम्हारा गुडविल का आंसर आ गया, 1,44,000, ठीक है। तो काफी आसान था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे गुडविल के आंसर। तो तुमने क्वेश्चन नंबर 24 भी सीख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। चलो स्टूडेंट, अब आप एक नया टॉपिक सीखने वाले हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 से। देखो जितने फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज है मैं उसी को सिखाऊंगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सीखने से पहले आप कॉन्सेप्ट समझना काफी जरूरी है। नॉर्मल प्रॉफिट जैसे कि आपने सीखा था कि जो भी कैपिटल इंप्लॉयड होता है पार्टनर के द्वारा, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएंगे, ठीक है। ये समझिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, पहले भी मैंने समझा दिया था। गुडविल हम इसमें कैसे निकालते हैं, तो जो इसमें आप गुडविल निकालते हो तो देखो इसमें क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म में से हम कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर देते हैं। अब यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड तो आपने समझ लिया था कि जो पार्टनर जो है कैपिटल बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं, बट ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म क्या है ये समझना जरूरी है। देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब है कि जो भी कैपिटल इंप्लॉयड है वो तो इसमें है ही, ध्यान सुनना, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब है जो कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है पार्टनर के द्वारा वो तो है ही इसमें, साथ ही साथ जो प्रॉफिट है फर्म का, प्रॉफिट है फर्म का वो भी इसमें क्या है, इंक्लूड होता है, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो भी इंक्लूड होता है। तो ये जाकर के क्या आता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसमें से अगर कैपिटल इंप्लॉयड को माइनस कर देंगे तो जो गुडविल वही जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जो हिडन प्रॉफिट होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म। आई होप सभी स्टूडेंट ने समझ गया, ठीक है। तो पहले समझ लेना है फिर फॉर्मूले को याद कर लेना है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड्स के द्वारा ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में रीड करता हूं अपने बुक में, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड हमें लगाने हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लिखे गए हैं 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले गुडविल जब निकालना है तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म निकालो। अब देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म हम निकालते कैसे हैं, इसे भी निकालने का एक फॉर्मूला है। देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म, ये कैसे निकलेगा, तो देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म
कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहाँ पर जो भी है, मतलब देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी हम इसे बोल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म बोलो या कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट ही लिखता हूँ, चलो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जैसे वैल्यू ऑफ फर्म अगर लिख लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, है तो आखिर फर्म ही का। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी एवरेज प्रॉफिट है, क्योंकि यहां पर नाम में जुड़ा हुआ है, जो भी एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें क्या करो, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, तो उसमें 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये जो है ना, यहाँ पे सामने देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 अपॉन इतना कर दोगे तो टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। काफी सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो एवरेज प्रॉफिट का आप 100 अपॉन एनआर कर दो। जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड का आप करते थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, सॉरी, जो भी आपका, जैसे मान लो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे, हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड ही करते थे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाते थे। अब इसमें क्या कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, तो एवरेज प्रॉफिट का 100 अपॉन एनआर कर दो तो ये निकल जाएगा। सिंपल है। चलो अब आते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, जैसे कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में चेक करो कितना लिखा गया है। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखे गए हैं, तो वही हो गया एवरेज प्रॉफिट 2 लाख का। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जो अगर कोई भी प्रॉफिट है तो समझ जाना कि वो एवरेज प्रॉफिट ही है। ठीक है, अगर 2 साल 3 साल 4 साल का है तो फिर से आप उसको एवरेज बना लो। ठीक है, अगर नॉर्मली लिखा हुआ है 1 साल का है तो वो एवरेज प्रॉफिट ही मान लो। और फाइनली अब क्या करूं, यहां पर 100 अपॉन एनआर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा गया है 10%, तो यहाँ पर 10% लगाओ। तो देखो मतलब 100 अपॉन 10 कर दो तो ये 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 पर डबल 0, ये आ गया 20 लाख रुपीज, ये आ गए 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख रुपीज ये क्या आ गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर गुडविल कैसे निकलेगा, काफी आसान है, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है 20 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में चेक करो, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में चेक करोगे तो साफ लिखा गया है 16 लाख। तो 16 लाख तुम इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे। एक जीरो ज्यादा हो गया, हाँ, तो ये फाइनली कितने आ जाएंगे, गुडविल जो है यहां पर आ जाएगा 4 लाख। काफी आसान था। गुडविल जो फर्म का है ये कितना आ जाएगा 4 लाख रुपीज। चलिए, तो ये भी आपने सीख लिया क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, काफी आसान है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू, जो कैपिटलाइजेशन मेथड है काफी आसान है। तो फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म जो है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो। काफी इजी है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो पार्टनर्स कैपिटल लगाता है बिजनेस में उसे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, पहले सीखा है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन्वेस्ट है बिजनेस, वो तो है ही उसमें, और साथ साथ जो उसमें जो गुडविल यानी प्रॉफिट है वो भी उसमें शामिल है। ठीक है, बाकी मैंने कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बोला, क्योंकि देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, तो जैसे मैंने यहां लिखा एवरेज प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म ही है ये। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली ये एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाने का फॉर्मूला है। मतलब ये हुआ कि कैपिटलाइजेशन मेथड हम किसके द्वारा निकाल रहे हैं, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। ठीक है, क्योंकि एक और होता है कैपिटलाइजेशन हमें सुपर प्रॉफिट के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, वो आगे जो क्वेश्चन आएगा तो आप सीख लोगे। ठीक है, तो ये गुडविल निकल गया। चलो अब आप सीखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 तक आपने सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब आप सीखोगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 तक आपने सीख लिया है। मैंने जितने भी फॉर्मूले हैं अभी ये जो आप सीख रहे हो कैपिटलाइजेशन मेथड, इसे मैंने मिटाया नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ता है, तो ये बेहतर होगा कि ये फॉर्मूले को मैं ऐसे रहने देता हूं, इससे आप जल्दी जल्दी सीख जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 मैं रीड करता हूं। अ फर्म एंड एवरेज प्रॉफिट कितने लिखे गए हैं 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री के हैं 15%। एसेट ऑफ द बिजनेस लिखे गए हैं 70 लाख और इसकी लायबिलिटीज हैं 2 लाख। हमें यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म निकालने हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि सीबीएसई 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो देखो सीबीएसई भी कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ज्यादातर पूछता ही है। सीबीएसई 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो
अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमें यहाँ निकालना क्या है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पर जल्दी से हम निकालते हैं। और देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही पहले निकाल दें। देखो अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, काफी आसान है। यहां पर जैसे मैं निकालूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा तो नहीं है, तो ये जो भी एसेट्स है ना, एसेट्स में से लायबिलिटी जो आप माइनस कर दोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 11th का फॉर्मूला जो आप सीखे थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला लगा लो, सबसे बेहतर फॉर्मूला है। एसेट्स कितने हैं, एसेट्स लिखे गए हैं 17 लाख, एसेट्स लिखे गए हैं 17 लाख। 17 लाख में से 2 लाख माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 लाख, ये आ जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब जल्दी से देखो यहां पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख का। देखो काफी आसान है, जैसे कि मैं निकालने वाला हूं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का है, ये 3 लाख है आई थिंक, हाँ 3 लाख का। तो आप लिखो जल्दी से यहां पर जैसे 3 लाख, काफी सिंपल है, 3 लाख लिखो इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो क्वेश्चन में साफ लिखा गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये 15 है, मतलब 15 को आप यहां से डिवाइड कर दोगे। देखो फाइनली जो है अगर आप ये 15 को यहां से काटोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 15 2 30, 1 2 3 4, इस पे हो गया 00। तो ये जो है कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, है ना, ये कितना आ गया, ये आ गया 20 लाख, 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख रुपीज ये क्या है, ये आपके हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो अब जल्दी से यहां पर मैं गुडविल निकालता हूं। गुडविल का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कितने हैं, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। अब इस 20 लाख में आप क्या करो, जल्दी से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करो। कैपिटल एम्प्लॉयड जबकि देखो यहां पर निकाले गए है ना, 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। 15 लाख हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस कर देंगे, और जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके आंसर ये सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 5 लाख के गुडविल। तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान था, बिल्कुल पिछले बार की तरह, थोड़ा सा हल्का सा बस ये वाला पार्ट हमने निकाला, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन तक सीख लिया आपने। तो क्या यहां तक क्लास एंड कर दे, चलिए एंड नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन और सीखते हैं, और एक क्वेश्चन सीखने के बाद हम उसके बाद एंड कर देंगे, ठीक है। तो 27 नंबर में चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 27, और क्लास को एंड करते हैं। देखो 27 में क्या बोला गया है, ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल कितने लिखे गए हैं, ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखे गए हैं 7,50,000। हम यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। काफी आसान है। तो ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए आसान है क्योंकि ये सारा चीज जो है आपको क्वेश्चन में लिख दिया गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये लिख दिए गए हैं कैपिटल, तो कैपिटल 3 लाख और 2 लाख, तो इससे क्या निकाल लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पर कुछ वैसा करने की जरूरत नहीं है कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब यहां पर कोई हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालना है, ठीक है। तो सिंपली जो कैपिटल है आप कैपिटल को जोड़ दो। तो ए का कैपिटल जो है जैसे कि 3 लाख, और बी का कैपिटल जैसे कि 2 लाख, ठीक है। तो ए का कैपिटल 3 लाख, बी का कैपिटल 2 लाख, तो इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, ये आ गया 5 लाख, 5 लाख रुपीज। ये जो है क्या निकल गया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। काफी सिंपल है। अब जल्दी से देखो गुडविल निकालने का फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो जैसे गुडविल, ठीक है, जैसे कि ये फर्म है एवरेज प्रॉफिट, जैसे कि मैं फर्म के मिटा करके ज्यादा बेहतर होगा कि मैं लिख देता हूं, अगर फर्म भी है तो गलत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट मतलब एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म
कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये लिखा गया क्वेश्चन में कितना 7,50,000। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें से 5 लाख को हम माइनस कर देंगे तो फाइनली जो है आपके गुडविल निकल जाएंगे। ये कितने आ रहे हैं, ये आ गए 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अच्छा एक चीज और, 7,50,000 है, हाँ, तो 7,50,000 में से 5 लाख माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,50,000। सॉरी फॉर दिस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 2,50,000 ये निकल गया। तो ये आपने सीख लिया 27 तक। ठीक है, 27 तक आपने सीख लिया है। अब 27 तक जो जो स्टूडेंट ने देखा है ढंग से और सीखा है तो उसे आप कोशिश करो बीच बीच में आप खुद से बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 28 से करने वाले हैं। अब 2 क्लास और लगेगा और गुडविल को हम दी एंड कर देंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।